हेलो सैजिटेरियस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। सैजिटेरियस इसमें हम देखेंगे कि आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है मई महीने में, क्या सोचने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं, क्या उनके इंटेंशन है। लाइफ की हर एक एरिया में जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऑरेकल कार्ड आपको गाइड करना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैजिटेरियस की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। सैजिटेरियस की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। सैजिटेरियस की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। थैंक यू। सोर्स प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी अवेकनिंग। सैजिटेरियस में भी शायद आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हैं। ओके, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहे कि उनको उस चीज़ से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो। ऐसी 7 ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। स्टक है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। आपने इस कम्युनिकेशन को लेके, अपनी आइडियाज़ को लेके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल ऑल्सो, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड ऑल्सो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हो कि मैं शायद कोई मुझे यूज़ करके चले जा रहा है, या फिर मैं यूज हो रहा हूँ, या फिर मेंटल लेवल का स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बैक बाइटिंग हो रही है, उसमें वो स्ट्रक होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट उन्हीं के हाथों में चाबी है, आप ही के पर्सन के हाथों में चाबी है कि इस सिचुएशन को कैसे पलटा जाए। बिकॉज ही देखिए इसके उसमें दे इज द की, राइट। आप ही के, आपके पर्सन के उसमें चाबी है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। बट कहीं ना कहीं स्टक लगते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या आइडियाज़ को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पर्सन को लेके प्रॉब्लम हो सकती है आपके पर्सन। ओके, इसीलिए प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं। लव लाइफ में हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ गाइस, 4 ऑफ सोर्स, सी इस जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की यूज़ करके चले जाने वाला, उसमें से वो हील हो रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। एंड जस्ट 4 ऑफ समर, 4 ऑफ कप, कहीं ना कहीं बोर्डम फील करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर। रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं, सैडनेस फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ लव लाइफ में, जॉब में, मनी वाइज, बट मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्ड। ओके, टॉर्टराइज का कार्ड है। टॉर्टराइज हमेशा विन करता है, भले स्लोली विन करता है, बट विन करता ही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे गाइस ऐसे ही लग रही है कि जस्ट खुद को ब्लेम करते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर स्टक है कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे कि नहीं यार, मुझे उसने यूज़ करके चला गया या चली गई, या फिर हील हो रही है उस सिचुएशन में से, उस स्टकनेस वाले सिचुएशन में से। इमोशन तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं अपनी में भी। शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी इस लव लाइफ में इंडिपेंडेंस होना चाहती हो लव लाइफ के सिचुएशन से। ओके सैजिटेरियस, जो भी सैजिटेरियस के पार्टनर हैं, क्योंकि उसमें वो प्रैक्टिकल होकर इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। बिजनेस वाइज वो इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं कुछ लोग, या फिर लव लाइफ वाइज जो यहाँ पर भी उनको लव लाइफ में स्ट्रेस लग रही है उसमें से वो निकल के इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सिंगल होना चाहते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं सैजिटेरियस आपके पार्टनर थोड़े से स्ट्रेस लगते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक है लव लाइफ को लेके, जॉब को लेके, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं,
समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे वो करें। Let's see what else, Sagittarius. What else? And see, रिलीज करना चाहते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ। रिलीज करना चाहते हैं एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में। जहाँ पर भी ये स्टकनेस वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, लव लाइफ में, जॉब वाइज, उसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। ओके, ग्रोथ चाहते हैं एंड समथिंग जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उस चीज़ की कंप्लीशन चाहते हैं। वो मेंटल सिचुएशन, मेंटल इश्यू हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में हो सकता है, या फिर लव लाइफ में हो सकता है। चाहते हो कि उस चीज़ की कंप्लीशन हो, रिलीज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसे व्हाट एल्स, और क्या, समथिंग एल्स। 5 ऑफ कप, सी 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड। फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ओके, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है आपके पार्टनर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा स्टक है, समझ में नहीं आ रहा है कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। मैं भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे, ओवर सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए उनके पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चॉइसेस, कौन सा चूज़ करना है इन फ्यूचर के लिए। ओके, बट साथ ही साथ 5 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर भी उनकी ये 7 ऑफ सोर्स की कार्ड है, बिट्रेल, धोखा, आपके पार्टनर के इसमें लग रहा है कि बिट्रेल, धोखा है, उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड सी, वेकअप होते हुए दिख रहे हैं, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर भी वो फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। वेकअप हो रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं कि जो भी उनकी पर्पस है लाइफ की, उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, मुझे यहाँ पर ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगते हुए दिख रहे हैं। हाँ सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं। देखिएगा ज़रूर, संभाल लीजिएगा। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस लग रहे हैं, इमोशनल तौर पे स्ट्रेस लग रहे हैं। लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज फॉर सैजिटेरियस। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, 7 ऑफ सोर्स, so much confusing, so much overthinking, so much मेंटल लेवल पे रोलर कोस्टर चल रहा है अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। एंड जस्ट आप चाह रहे हो कि कोई आके आपको, आपके पार्टनर को हेल्प करे, इमोशनल तौर पे मदद करे, जस्टिस मिले, आपके पार्टनर को बैलेंस करके चले, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो, जॉब वाइज, मनी वाइज, या फिर रोमांटिक वाइज। फिर से आप लोगों के बीच में आपके पर्सन फिर से न्यू समथिंग एक्सपीरियंस करे। ओके या गाइस, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो, जॉब वाइज हो या इमोशनल तौर पे हो, न्यू रोमांटिक कनेक्शन हो, आपके साथ में न्यू रोमांटिक कनेक्शन करना चाह रहे हो, बट जो भी हो बैलेंसिंग करके जस्टिस चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके या सैजिटेरियस, मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस लग रहे हैं आपके पार्टनर्स। लेट्स सी उनके इरादे क्या हैं सैजिटेरियस, उनके इरादे क्या हैं, देखते हैं सैजिटेरियस क्या चाहते हैं वो। सैजिटेरियस क्या चाहते हैं? 8 ऑफ कप, इमोशनल तौर पे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो, आपके साथ में हो या फिर जॉब में हो या फिर किसी भी एरिया में हो। सी 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है जगलिंग कर रहे हो 2 सिनारियो में, आपके साथ में जॉब में, आपके साथ में फैमिली वाइज में। 2 सिनारियो हो सकता है, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं। ओके, जगलिंग कर रहे हो और
एंड दिस इज़ लाइफ में इमोशनल तौर पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को स्टेबिलिटी मिले। एंड सी ये सब सोच स्टेबिलिटी मिले, क्लैरिटी मिले, समथिंग न्यू स्टार्ट हो मेंटल तौर पे, वो ये चाहते हैं। ओके, जहाँ पर उनको दिली ख्वाहिश हो। एंड टू ऑफ कप यूनियन हो, वो यूनियन हो सकता है कि आपके साथ में हो, यूनियन हो सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ में हो, रिकनेक्शन हो। एंड जहाँ पर भी उनको गम मिला है, दुख मिला है, 5 ऑफ कप का कार्ड है, अकेलापन मिला है, उसमें उनमें से उसको बैलेंस करें। ओके, क्लैरिटी मिले, उनके इरादे यही है गाइस। जहाँ पर भी टू सिचुएशन उसमें फ्लेक्सिबल हो, लोगों के साथ में मिलके काम करे या आपके साथ में बैलेंस करे, रीयूनाइट हो। जहाँ पर भी गम मिला है, उदासी है, इमोशनल तौर पर लॉस हुआ है, ओके, उसमें क्लैरिटी मिली और दिली ख्वाहिश से चाहते हैं कि वो जहाँ पर उनको स्टेबिलिटी मिले दिल से, वहाँ जाना चाहते हैं, उनके इरादे वो हैं। ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। बिकॉज कोई भी चाहेगा इतना स्ट्रेस हो, इतना मेंटल स्ट्रेस, कम्युनिकेशन में स्ट्रेस, तो कोई भी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट तो चाहेगा ही। एंड सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर। या गाइस, दिस इज़, ये आपके लिए है गाइस। सर्विस मतलब कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं, पार्टनर के लिए होता है, फ्रेंड के लिए होता है, अगर कुछ करते हैं तो यू फील गुड, तो हेल्प कीजिए दूसरों को या हेल्प कीजिए अपने पार्टनर को कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने में के लिए। एंड गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। गिल्ट, अगर आपके लाइफ में कोई गिल्ट है सैजिटेरियस, तो उस गिल्ट को रिलीज़ कर दीजिएगा ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, गिल्ट को दबा के रखे, गिल्ट को हम अपने अंदर समा के रख के हम उसको से बढ़ावा देते हैं, उस चीज़ से हम अपॉर्चुनिटी नहीं, उस चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो गिल्ट को रिलीज़ कीजिएगा अगर गिल्ट है तो। एंड फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिएगा। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रेसिटमेंट ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। एंड माफ़ कीजिएगा अगर आपकी पार्टनर के प्रति आपकी गिल्ट है, अगर आपके पार्टनर के प्रति आपको नाराज़गी है तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, बिकॉज क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो वो फिर प्यार बढ़ेगा नहीं। अगर हम माफ़ नहीं करते तो अगर आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा ताकि लव फिर से वो न्यू स्टार्ट हो, क्लैरिटी आए, न्यू लव आपके पास में, न्यू स्टार्ट हो। ओके सैजिटेरियस, या माफ़ करना ज़रूरी है। या सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ लाइट मिला हो। आपकी रीडिंग नहीं है, आपके पार्टनर की रीडिंग है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ लाइट मिला हो। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।